इसमें आपके पास 2 सर्वर्स हैं, ठीक है। वर्डप्रेस माइग्रेशन होती क्या है कि यहां पर आपकी फिलहाल वेबसाइट इंस्टॉल्ड है या आपके क्लाइंट की इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो कहता है कि यार मुझे ये जो सर्वर है या ये जो कंपनी है मुझे इसकी सर्विसेज पसंद नहीं है, मैं इस साइट को मूव करना चाहता हूं, कहीं और लेके जाना चाहता हूं, तो देन आप क्या करेंगे? ठीक है, वर्डप्रेस तो नए सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसके डाटा का क्या करेंगे? हमने उस डाटा को एज इट इज मूव करना होता है। माइग्रेशंस, वर्डप्रेस की माइग्रेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमने इसका पूरे का पूरा बैकअप लेके इसको एज इट इज किसी भी नए सर्वर पर जो हमारा क्लाइंट चाहता है, जिसके उसने क्रेडेंशियल्स आपसे शेयर किए हैं, या वो आपसे कहता है कि आप खुद से कोई बाय कर उस पर होस्ट करवा दें इसको, तो आपने यहां से पूरी की पूरी वेबसाइट को मूव करना होता है। ये बेसिकली पूरी एक आप ये समझ लें कि टास्क है, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां से मैं उस तरफ अगर जाता हूं वर्डप्रेस माइग्रेशन की तरफ, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज जो है वो ये कि आपने सी पैनल के अंदर, अपने जो सी पैनल आपके पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस सी पैनल के अंदर देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा बैकअप का, ठीक है। ये आ रहा है वेब डिस्क फाइल मैनेजर, ये बैकअप, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको वर्डप्रेस के जितने एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट उनका आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आप आपके साथ साथ सीखते भी जाओगे, करते भी जाओगे। ये है फुल बैकअप। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट सी पैनल टू सी पैनल मूव करनी है, मसलन यहां पर भी सी पैनल इंस्टॉल है, ठीक है, और यहां पर भी सी पैनल इंस्टॉल्ड है, फिर तो काम बहुत आसान है। आप क्या करोगे? ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, सी पैनल के अंदर आपने क्लिक किया, फाइल मैनेजर के अंदर आए और फाइल मैनेजर के अंदर आपने क्लिक किया बैकअप के ऊपर, ठीक है। ये देखें फाइल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है सी पैनल के अंदर, उस टाइम ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सर्वर टू सर्वर माइग्रेट करने की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपके पास सी पैनल के अंदर आपके पास आ रहा है फाइल्स, और फाइल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है बैकअप का। ये क्या करेगा? जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा? फुल बैकअप, ठीक है। फुल बैकअप से क्या मुराद कि पूरे सर्वर के ऊपर जितना भी डाटा होगा ये उसका एक पूरा जिप फाइल बना देगा, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होगी .tar.gz, ठीक है। ये जिप होती है, जिप फॉर्मेट होता है, लेकिन इसका अपना एक जो फॉर्मेट है वो ये है। मेरी बात समझ आ रही है? पूरी साइट का बैकअप क्रिएट कर देगा, जितनी फाइल्स, जितनी ईमेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ वो बना के आपको ये एक फाइल दे देगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये फाइल अब आपको शो कहां पर होगी? बैकअप तो उसने बना दिया, ये फाइल आपको शो कहां होगी? ठीक है, ये फाइल्स आपको शो होंगी फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर क्लिक करेंगे, ये आपका रूट फोल्डर है बेसिकली। ये जो मैं एक्सेस करता हूं बार बार फाइल मैनेजर के अंदर, ये जो फोल्डर है आपका, ठीक है, ये बेसिकली आपका सारा मेन रूट है। और हमारी जो डायरेक्टरीज हैं वो कहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए? हमारी जो फाइल्स हैं पब्लिक HTML के अंदर। बाकी से भी पूछ रहा हूं, बताया करो यार, बोला करो आगे से। पब्लिक HTML के अंदर जो है वो आपका सारा मैंने बताया कि ये मेन रूट फोल्डर है। ये देखिए, कल हमने इसमें एक और फोल्डर बनाया था टेस्ट, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। अब उसने एक मेन रूट के ऊपर इंस्टॉलेशन की हुई है, जो जिससे हम डोमेन डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो वो पेज कल मैंने जेलो से आपको दिखाया था, ठीक है। और एक जो है ये टेस्ट का फोल्डर है, इसको क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे ये कल हमने इंस्टॉलेशन की है, ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की जो सबसे मेन निशानी है वो इसकी ये 3 एलिमेंट्स हैं, wp-admin, wp-content और wp-includes। ये 3 फोल्डर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। बात समझ आ रही है? जब आप यहां पर, मैं अभी बैकअप की बात कर रहा हूं, जो जब आप बैकअप पे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो टेस्ट के अंदर यहां पर इस रूट के अंदर आपको पूरी वेबसाइट का एक जिप फाइल बना के दे देगा।
जिसकी एक्सटेंशन होगी .tar.gz। बात समझ आ रही है? ठीक है। और देन फिर आप क्या करोगे, उस फाइल को यहां पर कॉल कर दोगे। मैंने कहा सर्वर 1 है और ये सर्वर 2 है। बात समझ आ रही? ठीक है। तो यहां पर जो डाटा है हमारा, जो हमने अभी बैकअप बनाया, वो यहां पर फाइल जो है abc.tar.gz, ठीक है। ये जो फाइल है ये बेसिकली हमारी यहां पर डाउनलोड हो गई। अब हमने क्या किया, इस पूरी फाइल को उठाया और इस सी पैनल के अंदर, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यहां देखिए, ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप, पूरे आपके अकाउंट का सी पैनल में आपके ईमेल्स हैं, आपके डेटाबेसेस हैं, आपकी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने क्रिएट कर लिया। अब इसको रीस्टोर कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो रीस्टोर के लिए ये देखें, यहां पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, रीस्टोर अ होम डायरेक्टरी बैकअप, रीस्टोर अ माईसीक्वल डेटाबेस बैकअप, रीस्टोर ईमेल फॉरवर्डर्स, रीस्टोरिंग मींस कि आपकी जो साइट आपने अभी बैकअप जो लिया है ये उसको दोबारा से रीस्टोर कर लेगा, सेम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सेम उसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो जिसमें उसने बैकअप क्रिएट किया है। बात समझ आ गई? किसी को नहीं गई? ये तो मैं 200% छोड़ सकता, इतना तो मैं 200% छोड़। नहीं समझ आ रही? पूछता ना यार, बंदा नहीं समझ आ रही तो बात क्यों करेंगे? डेटाबेस और हर चीज को आप अलग अलग से रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहां से होम, ये देखें ना, चूज फाइल कहता है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। तो जहां पर भी आपकी फाइल सेव हुई भी होगी वहां से आप दोबारा इसको रिस्टोर करवा सकते हो, ठीक है। ओपन करूंगा तो ये रिस्टोरिंग प्रोसेस में चला जाएगा। ये पूरे का पूरा एज इट इज मैंने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डाटा माइग्रेट किया है। ये फाइवर पर जाके बेशक चेक कर लीजिएगा, अभी टाइम मिले अभी देख लीजिएगा। ये वर्डप्रेस माइग्रेशन की पूरी गिग्स का की एक कैटेगरी आपको मिलेगी। कोई इसके अंदर कोई हार्डवर्क है ही नहीं, सिर्फ सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में जाना है आपने लेके चीजों को। और ये सबसे ज्यादा जो यूरोप में और यूएस में और वहां पर लोग, वो इतना टाइम, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो डाटा बैकअप करें और बैकअप करके उसको रीस्टोर कर दें कहीं और जाके। बात क्लियर होगी? ठीक है। तो वर्डप्रेस का बैकअप तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि इसको आपने रीस्टोर कैसे करना है। एफटीपी का भी मैंने बता दिया कि आप वाया एफटीपी भी जा सकते हैं, ठीक है, और वाया सी पैनल भी आप जा सकते हो। यहां तक क्लियर है चीज, ठीक है। बैकअप करने के बाद फाइल सेव ना हो गया मेरे इसी मेन रूट पर मैंने आपको बताया, ये देखो मेन रूट पर आपके जो आपका फोल्डर है ना साइट का, ठीक है, उसके मेन रूट पर आपके पास आ जाएगी। मसलन अभी यहां पर देखो हमने ये पब्लिक HTML, ठीक है, ये मेन रूट का फोल्डर है आपका। इसके अंदर हमारा ये एक तो ये चल रहा है ना, ये तो डायरेक्ट .com के साथ ये इंस्टॉलेशन चल रही है। अगर आपने इसका बैकअप लेना हुआ तो इसी रूट के ऊपर यहां पर आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इन केस मैंने टेस्ट का बैकअप लिया है तो फिर मुझे टेस्ट के अंदर यहां पर वो फाइल मिल जाएगी। फिर उसको आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लोगे। समझ आई बात? क्योंकि डेफिनेटली आपको डेस्टिनेशन देनी है ना, आप यहां से तो वहां नहीं लिखवा सकते ना, तो आपको पहले वो बैकअप अपने सिस्टम पर डाउनलोड करोगे, फिर दोबारा अपलोड कर दोगे इसको। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग प्रोसेस जो है वो इस तरह से है। यहां तक किसी को कोई दो राय? सबकी एक राय में सब एक राय पर आएंगे इंशाल्लाह। हमने डाउनलोड किया हो गया हमारा डाउनलोड।